वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज मैं फिर बताऊंगा सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपको इसी से पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर कर लीजिए। दोस्तों आपका क्लास रेगुलर स्टार्ट हो गया है, डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा और आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। दोस्तों अगले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 40 तक बताया था सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। पहले ये वीडियो देखने के बाद उसको देखिएगा, उसके बाद इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं 41 से शुरू करते हैं। सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों, आपको इसी से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को 95% नंबर लाना है, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, तीनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो ऑप्शन ए में है दोस्तों किसानों पर, बी में है श्रमिकों पर, सी में है व्यापारियों पर, डी में है उद्योगपतियों पर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। चलिए इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, किसानों पर। हम भी उत्तर देंगे दोस्तों, लेकिन आप लोग भी माइंड में रखिएगा। चलिए 42 नंबर का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए में है हंटर समिति, बी में है डायर समिति, सी में है मार्टेंग्यू समिति, डी में है चेम्सफोर्ड समिति। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, हंटर समिति। ठीक, चलिए 43 का है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में गुजरात। तो दोस्तों इसका क्या आंसर, करेक्ट आंसर आपको इसका आंसर बी हो जाएगा, बिहार। चलिए आगे देख लेते हैं। 44 नंबर का है कि कोलकाता जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए में है पटना, बी में है नवादा, सी में है मुंगेर, डी में है नालंदा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 44 का आंसर आपको बी हो जाएगा, नवादा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 45 का है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ऑप्शन ए में है नेपाल, बी में है भूटान, सी में है बांग्लादेश, डी में है चीन। आप लोग भी आंसर माइंड में रखते जाइए और कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा, नेपाल। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 46 का, और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर आता हूं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में हम पीडीएफ देंगे आपको, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइनिंग हो जाइए आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइए। अगर एगो व्हाट्सएप ग्रुप फुल होगा तो दूसरा में जुड़ सकते हैं, तीसरा में जुड़ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा क्योंकि दूसरा को भी जुड़ना है ना। चलिए 46 का देख लीजिए दोस्तों। 46 का कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार का दलीय व्यवस्था की जरूरत है? ऑप्शन ए में है एक दलीय व्यवस्था, बी में है द्विदलीय व्यवस्था, सी में है बहुदलीय व्यवस्था, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 47 नंबर का। 47 का कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है लाल कृष्ण आडवाणी, बी में है मुरली मनोहर जोशी, सी में है राजनाथ सिंह, डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, चलिए 48 का देख लेते हैं। कह रहे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए में है 1970, बी में है 1975, सी में है 1977, डी में है 1980। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 1975। ठीक दोस्तों, अगर आपसे मैथ नहीं बनेगा तो जो भी सवाल में आपको डाउट है मैथ का फोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका सलूशन देंगे, ठीक ना। चलिए 49 का देख लेते हैं। 49 का है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं? ऑप्शन ए में है भूकंप केंद्र, बी में है अधिकोण, सी में है उपकेंद्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 49 का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी। बी हो जाएगा, अधिकेंद्र। ठीक, चलिए 50 का देख लेते हैं। कह रहा है सुनामी संबंधित है। ऑप्शन ए में है स्थल से, बी में है आकाश से, सी में है समुद्र से, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर आपको सी हो जाएगा, समुद्र से। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम में ज्वाइनिंग हो जाइए। आप लोगों को पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए।
मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए फ्री में PDF देंगे। चलिए 51 का है, मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में हेलीकॉप्टर, बी में है दूरबीन, सी में है इंफ्रारेड कैमरा, डी में है माइक्रोस्कोप। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा। चलिए 52 का है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में है आग लगना, बी में है बम विस्फोट, सी में है भूकंप, डी में है रासायनिक दुर्घटना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या कर रहा है? प्राकृतिक आपदा है, भूकंप हो जाएगा, भूकंप, सी। चलिए 53 का है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए में है गेहूं, बी में है तिलहन, सी में है जौ, डी में है धान। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 का डी हो जाएगा धान। उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑप्शन ए में है बाढ़ नियंत्रण, बी में है डेयरी विकास, सी में है बांध का रखरखाव, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 54 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा डेयरी विकास। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 55 का। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऑब्जेक्टिव VVI है। 55 का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1930 ईस्वी, बी में है 1935 ईस्वी, सी में है 1942 ईस्वी, डी में है 1945 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बी हो जाएगा 1935 ईस्वी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 56 का है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए में है सूरत, बी में है मुंबई, सी में है अहमदाबाद, डी में है कोलकाता। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मुंबई। ठीक है ना, पूरा रिवाइजिंग करना है आपको। चलिए 57 का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए में है काउंट काबूर, बी में है बिस्मार्क, सी में है गैरीबाल्डी, डी में है मेजनी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आपको बी हो जाए बिस्मार्क। ठीक ना, रटते जाइए। ठीक, अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, सभी को PDF देंगे। चलिए 58 नंबर का है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1864 में, बी में 1866 में, सी में 1870 में, डी में 1871 में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1871 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 59 नंबर का। 59 का कारक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? डेवी, बी में है जॉर्ज स्टीफेसन, सी में है जेम्स वाट, डी में है क्रॉम्पटन। ठीक, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा हेम्फ्री डेवी। ठीक, ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों 60 नंबर का कार्य, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए में है इंकलाब जिंदाबाद, बी में है करो या मरो, सी में है फूट डालो और शासन करो, डी में है वंदे मातरम। तो बताइए क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा करो या मरो। ठीक, चलिए 61 नंबर का है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी में है दास, सी में है अप्रैल थीसिस, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा दास कैपिटल। चलिए 62 का आंसर 62 का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1857 में, बी में 1885 में, सी में 1920 में, डी में 1947 में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा 1885 में। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों 63 का कह गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए में है चंपारण, बी में है खेरा में, सी में है अहमदाबाद, डी में है कोलकाता में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा 63 का? आपको ये हो जाएगा चंपारण में। ठीक ना। चलिए 64 का क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है जापान, सी में है चीन, डी में है अमेरिका। तो दोस्तों 64 का आंसर आपको सी हो जाएगा चीन। चलिए 65 का है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन ए में है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन,
बी में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी में है वित्तीय विभाग, डी में है राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होगा। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखे हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा। चलिए 66 का है। 66 का है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में महाराष्ट्र, डी में है बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा बिहार। चलिए 67 का देख लेते हैं। करा आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए में है मनोरंजन, बी में है समाज सेवा, सी में है परोपकार, डी में है जीविका प्रजनन। ठीक, तो दोस्तों इसका आंसर 67 का आपको डी ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 68 नंबर का। 68 का कह रहा है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार पटेल, डी में दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 68 का डी आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक, चलिए 69 का है दोस्तों कि करा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए में है कृषक महाजन, बी में है भूमि विकास बैंक, सी में है प्राथमिक कृषि साख समिति, डी में है इनमें से सभी। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा 69 का? बी हो जाएगा भूमि विकास बैंक। चलिए आगे देख लेते हैं 70 का। करा उपभोक्ता आविष्कार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 17 मार्च, बी में है 15 मार्च, सी में है 19 अप्रैल, डी में है 22 अप्रैल। तो दोस्तों 70 का आंसर आपको बी हो जाएगा 15 मार्च। ठीक, चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए में है वनोन्मूलन, बी में है गहन खेती, सी में है अति पशुचारण, डी में है अधिक सिंचाई। तो दोस्तों इसका आंसर आपको डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक, चलिए 72 का देख लेते हैं। 72 का रहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। ऑप्शन ए में है हरियाणा में, बी में है पंजाब में, सी में है बिहार के मैदानी क्षेत्रों में, डी में है उत्तराखंड में। तो बताइए 72 का आंसर क्या होगा? डी होगा उत्तराखंड में। सही आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लीजिए 73 का कह रहा है निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? ऑप्शन ए में है समाचार पत्र, बी में है टेलीफोन, सी में है टेलीविजन, डी में है इनमें से सभी। तो 73 का आंसर आपको डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 74 का है मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए में है स्वास्थ्य सेवाएं, बी में है आवास, सी में है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों बताइए 74 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 75 का है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए में है आयात पर नियंत्रण, बी में है निर्यात पर नियंत्रण, सी में है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 75 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका सी हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर का। बस कुछ ही सवाल बचा है दोस्तों, देखते रहिए। 76 का अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, बी में है द्वितीय क्षेत्र, सी में है तृतीय क्षेत्र, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 77 का है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में है संसद, डी में है राष्ट्रपति। तो दोस्तों 77 का आंसर आपको ए हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 78 का है बिहार राज्य है। ऑप्शन ए में है उद्योग प्रधान, बी में है पशुपालन प्रधान, सी में है खनिज प्रधान, डी में है कृषि प्रधान। तो दोस्तों 78 का आंसर आपको डी हो जाएगा कृषि प्रधान। ठीक, चलिए दोस्तों 79 नंबर का क्वेश्चन देख ले। तो 79 का है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में है राजकीय आय, बी में है राष्ट्रीय आय, सी में है प्रति व्यक्ति आय, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं?
तो दोस्तों 80 नंबर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सही सही लिख के कि 80 नंबर का ABC जो भी हो ऐसे लिख के देना है आंसर आपको। जो भी इसका आंसर हो आप लिख के दीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई किए कि नहीं किए, मन से पूरा वीडियो देखें कि नहीं देखें। अगर जो भी 80 नंबर का सवाल देंगे हम समझ जाएंगे बंदा में दम है, बंदा पढ़ना चाहता है, ठीक है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर लीजिए।